उदित राज जी कह रहे थे जी, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, तो ये एसआईआर के खिलाफ में बोल रहे हैं कि एसआईआर के पक्ष में बोल रहे हैं? ये तो साबित कर रहे हैं कि एसआईआर की जरूरत है। और साहब टोपीबाज ये लोग कितने बड़े हैं, कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन था और वो गलत हुआ तो सरकार इलीगल है। भाई साहब सरकार नहीं, अगर आपकी बात माने तो सारे सांसद चुने गए तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। उदित राज जी तो चुने नहीं गए, पप्पू यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, राहुल गांधी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो गजब टोपी पहनाते हैं। अच्छा दूसरी बात आप देखिए, फिर टोपी क्या पहना रहे हैं अपन, ये लोग लिखित में औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बयान मीडिया में दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव आयोग हमको औपचारिक जवाब दे। मैं फिर दर्शकों से कह रहा हूं, ऑफिशियली चुनाव आयोग से पूछेंगे नहीं, बयान मीडिया में देंगे और जवाब ऑफिशियल चाहिए। यह होता है छल प्रपंच किस प्रकार से करने का प्रयास करना। और दूसरा भी मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के सामने एक विवशता है। आपने देखा ये लोग मिलने के लिए गए चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग ने कहा 30 सांसद आ जाए, 30 बहुत बड़ी बात है। ये दिखाया जा रहा है ना, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है तो प्रतिपक्ष का विश्वास होता, कहता 30 की भी जरूरत नहीं है, एक नेता प्रतिपक्ष हमारे जाएंगे बात करके चले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोग और जा सकते थे। मगर खड़गे जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, खड़गे जी की बाइट अवेलेबल है, वो लोग कह रहे थे केवल कुछ नेताओं को भेज दीजिए, अगर हम 30 लोगों को भेजते तो बाकी लोग नाराज हो जाते, इसलिए हम तो कह रहे थे पूरे हॉल में बुलाकर सबसे बात करो। अब बताइए क्या 250-300 लोगों से बात होती है क्या? और यह दर्शाता है कि इंडी गठबंधन में कितना अविश्वास है एक दूसरे के प्रति, कितना गहरी खाई है एक दूसरे के प्रति, कि अपने में से 30 नहीं चुन सकते, 3 की तो बात छोड़िए, और जिनका कोई ऐसा नहीं कि उनको जाके मंत्री कुर्सी बैठ लेना है, वो चुनाव आयोग से क्या बात करके आए उस पर इनको भरोसा नहीं है। इससे समझ में आ जाता है कि इनकी बातों पे देश को कितना भरोसा करना चाहिए। किन सुधांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूं जी 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 बोलिए, ये कारण जानते हैं क्या हो रहा है? क्या देखिए, हाँ पूछ लीजिए आप। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है आप, पप्पू जी भी जुड़ गए हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप दोनों सांसद हैं, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं आप, तो अभी आखिरी मिनट पे, अभी जेपी आंदोलन में जो जेल गए उन पेंशनर्स की आप पेंशन बढ़ा रहे हैं 15 से 30, ये कांग्रेस कह रही है, आरजेडी कह रही है, देखो कितने शेकी ग्राउंड पे हैं, देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है जेडीयू, देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी। तभी आखिरी मिनट पे तो वही काम करते हैं ना जो बिल्कुल जैसे मतलब एग्जाम में होता है, आखिरी मिनट की पढ़ाई से कोई पास नहीं होता है। सुधांशु जी, ये आखिरी मिनट के डिसीजन से जनता भी समझती है कि व्हाट इज हैपनिंग। जेपी आंदोलन के ऊपर होने की बात करें जी, मैं बता रहा हूं, ये बस आज ही हुआ इसलिए पूछ रहा हूं। जेपी आंदोलन के लोगों की अगर वो बढ़ाए जाने को लेकर कोई लास्ट मिनट कहे तो ये पूछना चाहता हूं, जेपी आंदोलन का इस स्वर्ण जयंती वर्ष है, 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 50 वर्ष के उपलक्ष्य में किए जाने की चीज को कोई कहे ऐन वक्त पे किया जा रहा है तो उसे बिहार की भाषा में बुड़बक कहते हैं। तो ये देश की जनता को ये समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप अपने नेताओं को समझते हैं तो वह बात अपनी जगह अलग है, मगर हम यह भी पूछना चाहते हैं कि ये चुनाव के लिए जो बातें कर रहे हैं, इन बातों में इनको डर किस बात का है? मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पहली बात अभी समाप्त नहीं हुई है, वो चल रही है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इस जो सूची में, अभी ये टेंटेटिव है, इसमें जिसको चाहिए वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। इन पार्टियों ने अभी तक एक आपत्ति दर्ज नहीं की। और मैं आपके दर्शकों से कहता हूं 65 लाख वोट संदिग्ध पाए गए हैं। आज 13 अगस्त है, अगर 13 दिन इनके बूथ लेवल एजेंटों ने, यानी इनकी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों ने काम किया होता तो मैं दर्शकों से कहता हूं 65 को 13 से डिवाइड करिए तो 5 लाख आएगा, यानी 5 लाख पर डे। सारे इंडी गठबंधन के बूथ लेवल एजेंट हैं 1,60,000, 1.6 को 5 से डिवाइड करिए तो 3.1 आएगा। यानी अगर इनके बूथ लेवल एजेंट केवल एक दिन में 3 लोगों का वोट वेरीफाई करते तो 13 दिन में सारा वेरीफाई हो जाता। यानी बड़े आराम से एक दिन में 3 ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके भी करते तो पूरा हो जाता। मगर धेले भर का इन्होंने कोई भी अपलोड नहीं किया। चुनाव आयोग को कोई औपचारिक चीज नहीं दी। हम और आप कोई भी जब अपना इलेक्शन का डिटेल मतदाता सूची भरते हैं तो एक लाइन यही तो लिखनी होती है कि मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा जो डिटेल है ये सही है, अगर गलत होगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी। भाई इतना ही तो चुनाव आयोग कह रहा है और ये नियमानुसार है। अगर ये उस जगह के ये बेंगलोर सेंट्रल की उस सीट के मतदाता होते तो इन्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी।
अब ये उसके मतदाता भी नहीं है। Okay. जब बाहर से बोल रहे हैं तो नियमानुसार है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ओके सुधांशु जी, एक लाइन सुन लीजिए। बोलिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल कौन है? सांसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई सांसद आपत्ति करे तो उसे कोई शपथ पत्र नहीं देना, पर कोई गैर सांसद आपत्ति करेगा तो उसे शपथ पत्र देना पड़ेगा। भाई, निर्वाचक मंडल के बाहर का व्यक्ति करेगा तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। मगर क्या करें, ये वोट की चोरी का नारा लगाने वाले वो लोग हैं जो घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र पर डाका डालना चाह रहे हैं। सांसद पूर्णिया जी, घुसपैठियों के वोट के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालना चाह रहे हैं। पप्पू जी इस काउंटर। जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक आग्रह है कि हमारी बात गौर से सुन लीजिए। पहले तो लोकसभा भंग कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी रिजाइन कर दें, नया एसआईआर हो। गलत वोट से प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, घुसपैठियों के द्वारा चुनाव हुआ है। तो सबसे पहला जस्टिस यही कहता है कि एसआईआर का पूरा देश में हो जाए और फिर लोकसभा का चुनाव हो और फिर प्रधानमंत्री बन जाए जिनको बनना हो। एक दूसरी चीज़, इनके पास सीसीटीवी फुटेज खत्म हो गई, इनके पास वोटर लिस्ट नहीं है। 5 बजे के बाद इनके पास न्यू वोटर्स की कोई लिस्ट नहीं है, ना ये देंगे। इनके 6 फॉर्म पर सब कुछ दिख गया। इनकी चोरी जब पकड़ी गई, जब ये पूर्णतः एक छोटे से रूम में 80 वोटर, 90 वोटर, कहीं भी किसी भी वोटर लिस्ट में छोटा छोटा फुटेज, कोई नाम नहीं, कोई मतलब नहीं। मेरे यहाँ एक बूथ पर एक ही पिता के नाम से 80 वोटर लिस्ट में नाम, पिता एक ही, नाम अलग अलग। एक नाम के वोटर 20 जगह जाके वोट डाल रहे हैं। ये इधर उधर मत जाइए। आज सवाल है, इस देश की जनता जो न्यूली बच्चे हैं वो वोट डाले नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे हो गए? उनकी गहरी चिंता ये है कि हमको बताओ कि मैंने कब वोट डाला, हमको सीसीटीवी में फुटेज में बताओ, वोटर लिस्ट में मेरा नाम बताओ। और जो 70 साल की महिला हैं, 75 साल की हैं, वो कह रही हैं हम गए नहीं या हम जाने के लायक नहीं थे, तो हमारा वोट किसने डाल दिया? तो अभी तो बहुत बम है। हमारे मित्र हैं, भाई हैं, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा। ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका दायित्व करना। लेकिन हम बिहार की बात करते हैं। 16 सालों से इनकी सरकार थी, 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बन गए। इनको किसने बताया कि 20 लाख लोग मर गए, 37 लाख लोग मिसिंग हैं और 8 लाख डबल नाम है? चाहे इनके नेता का नाम हो, चाहे मेयर का नाम हो, यह पूरे देश की स्थिति है जी, कोई एक स्टेट की स्थिति नहीं है। तो आप सबसे पहले पूरे देश की स्थिति का न मूल्यांकन करेंगे। आप आइए, आप बिहार का कर लीजिए। तो बिहार 73% बाहर में, 3-3.25 करोड़ बाहर, और बीएलओ के पास कोई प्रूफ नहीं। हम कह रहे हैं